ये क्वेश्चन है x और sin 10x dx। इसको हम इसका इंटीग्रेशन इस ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, बाय पार्ट के ज़रिए हम इसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये पता लगाना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा आएगा और सेकंड फंक्शन कौन सा। तो इसे हम आइलेट फार्मूले से पता लगाते हैं कि कौन सा आएगा फर्स्ट में और कौन सा सेकंड में। इसे कहते हैं अलजेब्रिक और साइन कॉज वगैरह को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये देखें आइलेट फार्मूले में a पहले आया हुआ है और t बाद में। इसका मतलब है कि हम पहले अलजेब्रिक को लेंगे, x को हमने फर्स्ट फंक्शन माना। ये देखो हम इसे यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले लिख लेते हैं। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट सेकंड भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे u भी लिख दिया है। u इज इक्वल टू x और v इज इक्वल टू साइन 10x। ये सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है। x इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx और होल का, ये देखें ये क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है, होल का फिर इंटीग्रेशन लेने आए, ये dx इसलिए लगा हुआ है। इसको हमने सोल्व किया, 1 आया यहाँ पे x की पावर x का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो 1 आया। और ये साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉज, ये माइनस कॉज ओवर 10। ये इसके मतलब साइन की वैल्यू के साथ, साइन एक्स के साथ जो भी वैल्यू कांस्टेंट की लिखी होती है उसे हम नीचे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन करते हुए। तो हमने 10 को नीचे लिखा, माइनस का कोस 10x वैसे का वैसे 1/10 को बाहर ले आए, इसको भी सोल्व किया, x और माइनस का कोस 10x 1/10 ये बाहर आ गया और कोस 10x प्लस 1/2 ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके इन्होंने यहाँ पे प्लस बना दिया, प्लस 1/10 कोस 10x माइनस का 1/10 x कोस 10x। ये तो वैसे का वैसे रहेगा, पर इसका दोबारा से इंटीग्रेशन लेना है हमने। इसका जब दोबारा से इंटीग्रेशन लेंगे तो चूंकि ये कोस, जब कोस का इंटीग्रेशन लें तो उसका आता है पॉजिटिव साइन, ये यहाँ पे माइनस नहीं देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव 1/10 फिर पॉजिटिव साइन 10x/10 एक और मरतबा 10 आएगा तो उसका अंश जो 10 आएगा और एक 10 पहले से है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 होता है ना। तो माइनस 1/10x cos 10x प्लस 1/100 साइन 10x प्लस c, ये इसका आंसर है।